औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने वीलॉग के आगाज़ से कबल पटवारियों को, जेलों को, जमीयत वालों को और स्पेशली लब्बाइक वालों को मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि कल जो कुछ यूथियों के साथ हुआ है वो बहुत ही हैरानकुन था, एक सरप्राइज़ था जिसकी हरगिज़ ये लोग तवक्को नहीं कर रहे थे। ये सारे लोग अपनी तरफ से जश्न मनाने की तैयारियां कर रहे थे। कुछ लोग तो मिठाई लेके भी पंजाब असम्बली पहुंचे हुए थे, वो एक अलग बात है। उनकी गाड़ियों में पड़ी मिठाई गोली लग चुकी है, बेचारे रोते बिलबिलाते और चीखते चलाते पंजाब असम्बली से कल रात वापस घरों को पहुंचे हैं। मुझे यकीन है कि इमरान खान को तो नींद भी नहीं आई होगी, और जो यूथ ये और तितलियाँ तिल मिलाती रही हैं ना, फड़फड़ाती रही हैं, वो भी कल सारी रात ट्विटर पे चीखो पुकार करते रहे हैं। ये असल में गेम शुरुआत हुई थी मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस से, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ये उनको लोगों के लिए थी, स्पेशली जो जर्नल और कुछ जजेस जो हैं आज भी इमरान खान के दबाव में आ रहे थे। ये उनके लिए एक मैसेज दे दिया था क्लियर कट कि हम आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे। बार बार आप इमरान खान जब भी मुश्किल में होता है उसको बचाने के लिए आ जाते हैं। क्या इमरान खान पाकिस्तान में वहाँ सियासतदान रह गए हैं कि जिनको हर बार बचाने के लिए कुछ जर्नल्स आएंगे और कुछ जजेस आएंगे? 3 मखसूस जजेस का तो अब सबको पता चल गया, वो नंगे चिट्टे हो गए हैं कि वो हर बार इमरान खान को बचाने के लिए आ जाते हैं। यार इतनी भी क्या आप लोगों को परेशानी है? एक बंदे को बचाने के लिए आप बार बार पूरे अदारे की क्रेडिबिलिटी को दांव पे लगा रहे हैं। कुछ खुदा का खौफ करें। क्या इस तरह मुल्क चल सकता है? जिस तरह ऐसे मुल्क हरगिज़ नहीं चल सकता। आप बार बार एक फ़र्द वाहिद को बचाने के लिए अचानक से फिर एंट्री मार देते हैं। क्या इमरान खान अभी भी लाड रहा है? बार बार आप पर इसीलिए सवालात उठ रहे हैं कि आप एक हारे हुए शख्स को फिर कंधा देने के लिए आ जाते हैं। फिर उस मौलाना साहब से पहले मरियम नवाज़ को भी क्रेडिट जाता है, जिन्होंने दिन रात इमरान खान की मंजी ठोकी है और ऐसी ठोकी है कि ये अब हमेशा के लिए याद करेंगे। जबकि इस मंजी ठोकने में फ़ाइनल टच दिया है जो जरदारी साहब ने दिया है ना, वो कमाल कर दिया। जरदारी साहब असल में एक सियासी चालें चलने के माहिर हैं, ये उनकी खूबी है। आपको याद होगा जब इमरान खान ने 2014 में पार्लियामेंट के बाहर एक धरना दिया था 4 हलकों पर, उस वक़्त जरदारी पार्लियामेंट में आए, खुर्शीद शाह अपोजिशन लीडर थे और वो मियां नवाज शरीफ के साथ कंधे से कंधा लगा के खड़े हो गए। उनको पता चल गया था कि इमरान खान जो बार बार एम्पायर को उंगली का इशारा कर रहे हैं कि मैं एम्पायर की उंगली का इंतज़ार कर रहा हूँ, वो किसी वक्त भी उंगली ऊपर उठाएं और ये हुकूमत गिर जाए। बेसिकली वो मार्शल लॉ को दावत दे रहे थे कि अगर मैं नहीं हूँ इक़्तिदार में तो मुल्क में मार्शल लॉ लगना चाहिए। अभी भी यही हुआ था, वो यही कुछ कोशिश कर रहे हैं स्टिल कि अगर मैं इक़्तिदार में नहीं हूँ तो मार्शल लॉ लग जाए। लेकिन उनकी बदकिस्मती ये है कि फ़ौज जो अब कह चुकी है कि मुल्क में कभी मार्शल लॉ नहीं लगेगा। अभी 17 जुलाई को इन लोगों ने जश्न मनाए थे कि जी सब न्यूट्रल हो गए। फिर इमरान खान ने कहा, इमरान खान की तरफ से एक स्टेटमेंट आई कि उन्होंने अपने तमाम साथियों को इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करने से रोक दिया। लेकिन मज़े की बात है PTI में सिर्फ़ शीरी मज़ारी और इमरान खान के अलावा किसी भी पॉलिटिशियन ने PTI के किसी जूनियर सीनियर रहनुमा और वो डब्बू आलू पालक वगैरह ने, पिंडी के शैतान ने, कोई भी नहीं, किसी ने भी नहीं इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद नहीं की थी। शीरी मज़ारी और इमरान खान ने सबसे ज़्यादा तनकीद की इमरान खान डन न्यूट्रल्स पर। तो फिर उससे पता चल रहा था कि इमरान खान कुछ हद तक सेटिस्फाई हो गए यकीनी तौर पे। और कल आपने कल सारी रात देखा कि ये पूरी तहरीक इंसाफ और इनका सोशल मीडिया सेल, इनके यूट्यूबर्स और वो जो कुछ सहाफ़त के लवादा ओढ़े बैठे लोग हैं ट्विटर पे, उन्होंने सबसे ज़्यादा कल जर्नल्स पर तनकीद की। ये एक शर्मनाक बात है। और दूसरी जानिब अब देखें कल असल में मैंने अभी कुछ देर पहले एक दोस्त ने पूछा कि नवाज शरीफ ने सरप्राइज़ कैसे दिया।
नवाज शरीफ ने सरप्राइज़ इसलिए दिया कि मौलाना कल जब आसफ जरदारी साहब की और चौधरी शुजा साहब की मुलाकात हुई, एक डिटेल मुलाकात हुई, 3:30 बजे वो उनके घर पहुंचे थे। लेकिन वो एक अलग बात है, मीडिया पे थोड़ी सी लेट ये इंफॉर्मेशन आई कि उन्होंने को ख़त लिख दिया। उस ख़त लिखने से पहले डिप्टी स्पीकर को, दोस्त मुजारी को ख़त लिखने से पहले चौधरी शुजात ने मियां नवाज शरीफ से डिटेल फ़ोन पे बात की थी, क्योंकि ये एक बड़ी पॉलिटिकल गेम है, ये छोटी गेम नहीं थी कि चौधरी शुजात साहब की पार्टी का भी मुस्तकबिल दाव पे लग रहा था। परवेज़ लाई उनके जो कज़न है, बहनोई है, वो कैंडिडेट थे सीएम पे, उनको भी नाराज़ करना था। मोना सलाई जो हैं बड़े एक्टिव हैं काफ लीग में, उनका भी बड़ा अहम रोल था उन अपने वालिद को सीएम बनाने में। फिर इन सारे लोगों की नाराज़गी मोल लेनी थी जो शुजा साहब ने, तो फिर इसका मतलब है कि एक बड़ी गेम थी। इस वक्त तमाम जो पॉलिटिशियंस हैं वो इमरान खान के ख़िलाफ़ मुत्तहद हो गए हैं। कोई भी सियासी जमात इस वक्त इमरान खान के साथ नहीं है। कोई छोटे मोटी लटरम पटरम पार्टियाँ हैं, जैसे किंग्स पार्टियाँ होती थी पहले, सेम लाइक तहरीक इंसाफ जो एक सीट से आगाज़ कर रही थी। असल में चौधरी मियां नवाज शरीफ साहब ने गारंटी दी, फिर चौधरी शुजात साहब ने लेटर लिखा तो उस मुजारी को। अब आगे सीन ये है कि अब ये जो 3 जजेस का बेंच बना है वो सुना है लाहौर में ही है। जस्टिस बंदयाल है, जस्टिस जाजुल हसन है और मुनीब अख्तर हैं। क्या ये 3 जजेस ही रह गए हैं? यार क्यों आप लोग अपनी बेइज्जती कराते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर? कोई खुदा का खौफ करें। एक पार्लियामेंट का जो प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है उसको आप आगे चलने दें, बार बार उसमें रुकावटें खड़ी करेंगे तो ये आपके जो रिटायरमेंट के बाद फिर यही आपका हश्र है जो आज साकब नसार का हो रहा है और जावेद इकबाल साबिक चेयरमैन नैब का। क्योंकि ये लोग फिर पब्लिक मीटिंग्स में लोगों का सामना कर नहीं सकते। आप शादी ब्याह पे नहीं जा सकते, किसी की फौतगी पे भी नहीं जा सकते, किसी सेमिनार में जाके स्टेज पे खड़े होकर ख़िताब नहीं कर सकते। ये आप लोगों के लिए फिर शर्मिंदगी का बायस बनते हैं अगर आप गलत फ़ैसले देते हैं। फिर आपको बार बार अगर कहा जाता है कि पाकिस्तान इंसाफ के मामले में आलमी रैंकिंग में मज़ीद नीचे जा रहा है, फिर आपको ऐसी चीज़ों को भी फेस करना पड़ता है, क्योंकि जो चीफ़ जस्टिस होता है सारी ज़िम्मेदारी उन पे आती है। खैर ये 5 की लाट है, ये जब तक इनसे जान नहीं छूटेगी, और कुछ और जीएचक्यू में 3-4 हैं, इनसे जब तक जान नहीं छूटेगी तो ये मुल्क अपनी असल राह पे नहीं पहुँचेगा, गामज़न नहीं होगा। तो अल्लाह इन लोगों से जल्द जान छुड़ाए कौम की। साथ इस नहुसत से भी ये जो दिन रात टकरे मार रही है, दुआ करें